टीवी सीरियल का एक और नॉर्मल दिन जिसमें सीरियल्स के हीरो हीरोइन मस्त मगन होकर कैफे में घूम रहे थे। तभी फर्श पर पानी गिरा हुआ था। हीरोइन का पैर फिसला, हीरो ने उसकी कमर पकड़ के उसको बचाया। कुछ देर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को प्यार की वाइब मिली और उसके बाद में फाइनली हीरो ने हीरोइन को सीधा खड़ा किया। हीरोइन ने शर्माते हुए हीरो को थैंक यू बोला और अपना दुपट्टा कुछ इस तरह हवा में लहराया कि वो जाके पंखे ने ओढ़ लिया और हीरोइन आगे बढ़ने लगती है। और लेकिन इन सब में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि साला एक सेकंड पहले तो इस पंखे की जाली नहीं कटी हुई थी। वो कौन चादर मोड़ था जो इस पंखे की जाली काट के चला गया। इस लड़की को बचाने के लिए इस भाई साहब के पास में 2-3 ऑप्शन थे। मतलब पंखा बंद कर सकता था, दुपट्टे को पीछे से खींच सकता था या फिर दुपट्टे को जोर से खींच देता था, पंखा बंद हो जाता। लेकिन इनमें से ये किसी का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इसकी दाढ़ी बड़ी होने के साथ साथ में इसकी बुद्धि भी बड़ी है। तो ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दुपट्टे को कुतरने लग जाता है। दुपट्टे को चूहे की तरह काट के लड़की को बचा लेता है। अब तो बेचारा टेबल फैन भी ये सोच रहा होगा कि सालो तुम लोगों ने मेरे बड़े भाई सीलिंग फैन को इतना ज्यादा बदनाम कर रखा है फांसी लगाने के नाम पे। मैं नहीं आने का तुम्हारे झांसे में। सालो तुम लोग बहुत ज्यादा हरामी हो। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। हाँ जी, तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से देखने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल जिसमें कुछ भी होता रहता है। कुछ नहीं गाइस, नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेट मी एक्सप्लेन। एक लड़का सुबह बिस्तर से उठा, उसका पाँव फर्श पर पड़े तेल से फिसल गया और वो फिसलता फिसलता एक कोने में जाके टकराया और वहां पड़ी सिंदूर की डिब्बी में अपनी उंगली डुबो के लड़की की मांग भर दी। बस इतना नॉर्मल है। बस इसके लिए तुम्हें थोड़े से सूखे नशे करने पड़ेंगे। नहीं करते हो तो करना चालू कर दो सालों, तभी समझ में आएगी तुम्हें सारी लॉजिक वाली बातें। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आजकल सीरियल्स वाले खर्चा कम करने लग गए हैं क्या। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रैंड शादियां करते थे, 2-2 महीने तक चलती थी। लेकिन आजकल तो ये लोग चुटकी भर सिंदूर से निपटा रहे हैं सारा काम। जैसा कि यहाँ एक लड़के को सिंदूर की थैली से ठोकर लगी, सिंदूर उड़ता हुआ हवा में गया, उनके बालों पे नहीं बिखरा, जमीन पे नहीं बिखरा, सिर्फ और सिर्फ मांग में जाकर के बिखरा और दोनों बहनें आज से उस आदमी की वाइफ बन गई। बधाइयां बधाइयां। मांग में सिंदूर। और इन कोठी बंगले वालों का बजट इतना ज्यादा गिर गया कि ये जंगल में भागती हुई लड़की को बचा लेते हैं और अपने हाथ में जो खून निकल रहा है उससे उसकी मांग भर के वहीं लकड़ियां जला करके उससे शादी कर लेते हैं। मैं तो पिछले वीडियो में भी बोल रहा था कि साले बड़ी बड़ी हवेलियों में बैठे रहते, दिन भर कोई काम धाम करते नहीं है, बजट तो गिरेगा ही। तो गिर गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक सेकंड भाई, क्या देख लिया मैंने? ये दिमाग हैंग हो चुका है भाई। क्या देख लिया है मैंने? ये नहीं, एक लड़का फोन में बात करता हुआ आया, उसका पाँव फर्श पर पड़े तेल से फिसला, वो जाकर के टेलीफोन पे जाके टकराया, टेलीफोन हवा में उड़ा, वो जाके पंखे पे टंग गया और टेलीफोन का वायर उसके गले में लिपट गया और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और भाई ये कैसे लोग हैं यार? पंखा बंद करने की जगह पर तार को काटने में लगे हुए हैं। अरे मर जाएगा वो। और मुझे इन सब में एक बात समझ में नहीं आ रही कि साला ये पीछे से वायर खींच कौन रहा है? हमको नहीं पता। आत्मा रहती है क्या तुम्हारे घर में? हमको कुछ नहीं पता। खैर, इस वाले सीरियल से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि लोगों ने स्मार्टफोन खरीद के टेलीफोन अपने घरों से क्यों हटा दिए। मार सकते हैं भाई कभी भी। साले इनका कोई भरोसा नहीं है। साले मेरे गले में लिपट जाए कल, इसीलिए मैं तो लाता ही नहीं हूं अपने घर में ना, बिल्कुल नहीं लाऊंगा। और भाई प्लीज यार ये तेल वाले सीन बंद कर दो यार। कभी तुम्हें बहू को मारना है तो तेल गिरा देते हो सीढ़ी पे, कभी किसी की शादी कराना है तो तेल गिरा दिया, कभी किसी को मारना है तो तेल गिरा दिया। अरे तेल के अलावा कुछ और सोच सकते हो तुम। अरे कोई नया आइडिया लेकर के आओ, कोई नई सोच लेकर के आओ। और ये लोग तेल से निकलने के बाद में पहुंच जाते हैं चांद के ऊपर। सारा कांड सिर्फ चांद के ऊपर करना है। कभी चांद को अपने छत पे खींच के ला रहे हैं, कभी चांद पर स्कूटर लेकर के जा रहे हैं, कभी चांद पर सीढ़ियां बना रहे हैं। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। हे भगवान, एक और लड़की को इस दुनिया में ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसको चांद गिफ्ट में चाहिए। जो चांद ला करके देगा उससे शादी करेगी ये। मैडम पहले जाकर के अपने मुंह की पुट्टी धुलाई करके आओ जो 2-2 सेंटीमीटर छाप रखी है। मैं तो बोल रहा हूँ स्क्रब बार से धोना, थोड़ा अच्छा निकल जाएगा। जाओ। और उसके बाद में प्यार का अंधा यह आदमी एक रस्सी लेकर के आता है और फेंकता है चांद के ऊपर और चांद को खींचने की कोशिश करते हैं पूरे परिवार वाले मिल करके। और बहुत सारी मगजमारी करने के बाद में इन्हें पता चल जाता है कि ये चांद तो खींच नहीं पाते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि गाड़ी से चांद पर चले जाते हैं। कार में जाएगा।
और वहां जाकर के एक मंत्र पढ़ता है, हाँ वही खलीफा मियाँ, वही हाँ वो मंत्र पढ़ता है और उसके बाद में चांद के टुकड़े धरती पर गिर जाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। लेकिन कोई मोटी बुद्धि वालों को बताया कि चांद धरती से अलग है, पृथ्वी के बाहर चांद है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर 238,855 मील है। और वहां जाकर के चांद के टुकड़े तोड़ दिए और इनके आंगन में आकर के गिर गए। अब जैसे कि तुम लोग यहाँ देख लो, पूरा खानदान परिवार इकट्ठा होकर छत पे पतंग उड़ा रहा होता है, तभी किसी ने चुटकी बजाई और हमारा सीरियल का हीरो छत से गिर गया। और छत से गिरने के बाद में न जाने क्यों ये रोल रोल करके जमीन की तरफ जा ही रहा होता है। तभी उसकी वाइफ को पता चलता है कि वो तो नीचे गिर गया है। ओ माय गॉड, वो तो नीचे गिर गया है, तो वो भी उसके पीछे गिर जाती है। और न जाने ऐसा क्या हो जाता है कि ये लोग जमीन की तरफ गिरने की बजाय किसी पतंग पे जाके लटक जाते हैं और हीरोइन हीरो का हाथ पकड़ के उसे बचा लेती है और पतंग भी इतनी बड़ी बन जाती है। और इस पतंग को ये धागे से खींच रहे हैं, ये देखो इस धागे से खींच रहे हैं इस पतंग को, जिसमें 80-80 किलो के 2 आदमी लटके हुए हैं, उस पतंग को ये लोग धागे से खींच रहे हैं। हे भगवान, एक तो मुझे इन टीवी सीरियल वालों का लॉजिक ही समझ में नहीं आता। एक तो छत होती है और उसके ऊपर पतंग उड़ रही होती है, न जाने क्यों आदमी गिरने के बाद में पतंग नीचे चली जाती है, छत ऊपर चला जाता है। आदमी जब नीचे गिरता है छत से तो उसके बाद में वो पतंग पे जाके लटक जाता है और लॉजिक भी चला जाता है, पतंग के साथ उड़ के चला गया, कट गया, लॉजिक चला गया वो उड़ के। और इन सब इलॉजिकल सीरियल में मुझे एक सीरियल ऐसा मिला जिसका नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बिंदिया सरकार। इस नाम को सुनकर के मुझे लगा कि कुछ बहुत ज्यादा क्रिएटिव किया जा रहा है। मतलब उसमें जो लड़की है वो सीएम है तो कुछ अच्छा करेगी देश के लिए, जनता के लिए क्या करके दिखाएगी, वो सीरियल में दिखाया जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, सास बहू के ड्रामे। एक सीएम है जो सास बहू के ड्रामे में लगी हुई है, सुबह से शाम तक वो बस यही करती रहती है। उसकी सासू ने उसको ये बोल दिया, उसकी बहू ने उसको ये बोल दिया, घर में तेल गिर गया, घर में ये हो गया, घर में वो हो गया। और मुझे इस सीरियल में एक और बहुत अच्छी बात लगी कि ये लोग अपना चेहरा बदल करके अपने घर वालों के सामने आते हैं और उनको ठग भी लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। नहीं, एक लड़की के चेहरे पे अगर प्रॉपर दाढ़ी हो जाए तो वो तो सरदार बन जाएगा ना। जी हाँ, उसको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। टीवी सीरियल में सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक तो किसी को मारना और नया पैदा करना। मारने में तो साले ये लोग बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। और अगर किसी को पैदा करना है तो सीधे सीधे कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, ना 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 ना, क्योंकि सुहागरात नहीं दिखा सकते ना। तो ये लोग करते हैं सबसे पहले तरबूज पैदा और तरबूज के बाद में उससे बच्चा निकलता है। और इन सीरियल में ज्यादा गलतियां निकाल भी नहीं सकते क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि इनके सीरियल कौन कौन देखता है। औरतें देखती है या फिर लड़कियां देखती है, ऐसा ही कुछ देखती है, मतलब औरतें ही देखती है टोटल मिला के। इसीलिए सीरियल में बहुओं को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ में दिखाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक स्नाइपर वाला बिल्कुल स्नाइपर तान के खड़ा है कि बस अभी जस्ट गोली मारने वाला होता है, तभी लड़की घूम के अपना हेयर बैंड निकाल लेती है और उससे ऐसा मारती है कि स्नाइपर भाग जाता है। रियल है गाइस, बिल्कुल ही रियल है, क्योंकि स्नाइपर वाला मेरे ही पीछे बैठा हुआ था, गाड़ी में ही चला रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मन में कुछ आ रहा तो कमेंट कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।